तो आपको मैं रसोई से संबंधित जानकारियाँ दे रही हूँ। कोई आपसे अगर भोजन करते समय नमक मांगे तो ये भी पहले ध्यान रखें कि भोजन में ऊपर से नमक नहीं खाना चाहिए। जब नमक हम भोजन में डाल के पकाते हैं तो उतना नुकसान नहीं करता। हम ऊपर से नमक खाते हैं तो ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, शरीर में कई विकार आते हैं। ऊपर से नमक खाने वाले सुधर जाएं। नमक पहली बात तो खाना ही नहीं चाहिए, खाएं तो थोड़ा खाएं। अगर नमक खाना है आपको, जैसे कभी कभी कम हो गया, तो कभी भी ध्यान रखो कि अपने हाथ से उठा के किसी के हाथ पर नमक नहीं रखना चाहिए। इससे भी उस व्यक्ति से बाद में मनमुटाव, झगड़ा, लड़ाई और उससे दुश्मनी हो जाती है। और नमक हाथ से उठा के किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए, किसी पात्र में देना चाहिए। ऐसे पहले पिछली वीडियो में बताई हूँ, जैसे कि अब खाना खाने बैठा है कोई और रसोई में कोई काम कर रहा है और किसी ने सब्जी या कुछ चीज़ मांगा तो उसी करछुल से उठा के ले जाकर उसके थाली में डाल देते हैं, फिर करछुल को ले आके रख देते हैं, तो वो भी अशुद्धता में आता है। अगर कोई आपसे खाना मांगे तो आप कटोरी में खाना ले जाकर उसको दें। खाने वाले व्यक्ति, जैसे खाना हम कटोरी में दे दिए, चावल दाल कुछ भी अतिरिक्त कोई व्यक्ति मांगा, खाना हम दे दिए, खाना खाने के बाद उन कटोरियों में खाना कुछ बच गया, जैसे दाल बच गई, अलग से कटोरी है उसकी बात कर रहे हैं, जो आप खाना दिए अलग से, दाल बच गई, रोटी बच गई, कुछ भी बच गया, तो उसको वापस ला के रसोई में मत रखें। फिर से पुनः उसी सब्जी खाना में मत डालें। आप उसको बाहर गाय कुत्ता को दे दें, या अगर आप जैसे पति का छोड़ा हुआ है कुछ भी तो आप खाना चाहते हैं तो आप खा सकती हैं, लेकिन उसको रसोई में न लाएं, वहीं ढक दें। ये सब अगर आप जानकारियाँ आपके पास हो जाएंगी, आप इसको करोगे तो आपके यहाँ से लक्ष्मी नहीं जाएंगी, लक्ष्मी खुश होंगी और लक्ष्मी आपके यहाँ रहेंगी, आपके यहाँ संपन्नता आ जाएगी। तो मैं आपको नमक के बारे में जो भी बताई हूँ कि पहले बात, भोजन में पका हुआ नमक ही खाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ जहाँ डाइनिंग टेबल होता है उस पर नमक एक्स्ट्रा रखा हुआ होता है। एक्स्ट्रा नमक ऊपर से जो खाना हम खाते हैं वो हार्ट के पेशेंट, बीपी के पेशेंट हो जाते हैं। नमक थाली में छोड़ने वाला व्यक्ति भी दरिद्र हो जाता है। नमक कभी भी थाली में न छोड़ें। जैसे मान लो आप नमक ले लिए और थाली में है तो बिल्कुल न छोड़ें उसको। कहते हैं पहली बात तो नमक को छोड़ना नहीं, खाना जब मान लो है तो साफ से नमक को किसी प्लेट में रखे रहें और खाना में डाल लें। नमक बचा तो उस नमक को भी उठा के रसोई में नहीं रखना, क्योंकि जब रसोई में हम नमक रखेंगे तो जूठा माना जाएगा। उस नमक में आप पानी डाल दो तो दुष्प्रभाव जो होता है नमक फेंकने का तो नहीं पड़ता। हमारी दादी लोग बोलते हैं कि सूखा नमक जैसे कहीं फेंके, जैसे हम लोग बचपन में लड़ते लड़ते हैं बाई बांध से तो गिर जाता था, खूब डांटती थी। कहीं भगवान के यहाँ जाओगे तुम लोग तो जो आँख की बरौनी है इसका बाल तोड़ के इसका झाड़ू बना के फिर नमक बटोरवाते हैं, ऐसे दादी लोग बताती थे पुराने लोग। मान्यता है कि ये जो नमक होता है ये भगवान श्री हरि विष्णु के पसीना से बना हुआ है, इसीलिए जब हम दान देते हैं तो दान में नमक भी देते हैं। तो पहले हमारी दादी लोग बताती थी, जैसे कि पहले तो जैसे नमक देते थे तो नमक को मतलब जैसे सब चीज़ को साथ नमक दे दिए तो उस नमक को साधु संत वापस कर देते थे। कभी कभी क्या करते थे, वो खुद नमक रखे रहते थे और दान के बदले में उस नमक को घर वालों को दे देते थे। तो घर वाले क्या सोचते थे, साधु महाराज का दिया हुआ प्रसाद है। ऐसा नहीं है, इसका ये नियम है कि जो आपने दान दिया उस ऋण से मुक्त होने के लिए साधु संत नमक घर वालों को दे देते थे। जैसे बोलते नहीं है नमक हरामी का ना, किसी का नमक खाए तो नमक से ही तोलते हैं उसको कि हम इसका कुछ खाए हैं तो हम इसके ऋण से उत्तीर्ण कैसे हो जाएं। ऐसे नमक हलाल नमक हराम है, सब पिक्चरें भी बनी हैं। तो किसी का कुछ खाओ, नमक खाओ तो उसका उतना कर दो, नहीं आप कर्जहित रहोगे। तो रसोई से संबंधित चीज़ें हैं जो कि आपको मैं बता रही हूँ और आपको इसे करना भी चाहिए। इससे आपके घर की दरिद्रता दूर होगी। शनि की जो बताई हूँ खिचड़ी बनाने से, उससे आपकी शनि प्रसन्न होंगे। फिर लक्ष्मी के लिए अब मैं इसके पहले भी वीडियो गहन गुरुवार में बता चुकी हूँ। आप लोग अगर ध्यान से हमारा वीडियो देखते होगे तो आपको पता लग जाएगा। लक्ष्मी के चाहत करने वाले, लक्ष्मी की चाहत किसको नहीं, सबको है। कभी भी गुरुवार के दिन सरसों के तेल से सब्जी, पोहा, कुछ भी चीज़ न बनाएं, शरीर में ना लगाएं। जैसे अभी बोली हूँ शनिवार के दिन खिचड़ी खाएं, उसी प्रकार से बोल रही हूँ गुरुवार के दिन भूल के भी खिचड़ी न बनाएं और सरसों का तेल इस्तेमाल ना करें। जब ये छोटी छोटी बातें आप करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपके घर की लक्ष्मी आपके घर में रहेंगी और उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाएगी। लक्ष्मी में यानी आती रहेंगी, जाएंगी नहीं, और नए नए तरीक़ों से शुभ मार्ग से आपके यहाँ शुभ लक्ष्मी आएंगी। अब आप इस
जितना हम उपाय बताए हैं, इस उपाय को आप करके देखो। करके देखने के बाद कमेंट करके बताना, तो आपका जीवन भी आसान कर दूंगी सुंदर सुंदर से टिप्स बता के। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।